Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn reading and English translation from unit number 1, citizenship, and book page number 4. Our today's topic is digital citizen and her responsibilities. डिजिटल शहरी और इसकी जिम्मेदारियाँ। ऐसा शहरी जो समाजी और शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़राए मसलन फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का मौसर इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए इखलाकी असूलों का ख्याल रखे। आइए दिए हुए ज़हनी खाके माइंड मैप की मदद से डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम, तमाम इंटरनेट साइट्स के असूलों और कवानीन की पाबंदी, दूसरों के हुकूक और उनकी राय का एहतराम, बग़ैर इजाज़त लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम के इस्तेमाल या इश्तराक से गुरेज़, बातचीत के वक्त मुनासिब ज़ुबान और बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल, तासुब और गलत मालूमात फैलाने से गुरेज़, किसी शख्स की साख और काम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज़। A citizen who makes effective use of the internet and other digital technology tools such as Facebook, WhatsApp, Instagram, and Twitter to participate in social and civic activities called a digital citizen. It is the responsibility of the digital citizen to take special care of ethical principles to protect himself and others. Let's learn about the responsibilities of a digital citizen with the help of mind maps. Respecting people's personal information. Obey the rules and regulations of all internet sites. Respecting the rights and opinions of others. Avoid using or sharing people's personal information, photos, or work without permission. Avoid using prejudice and spreading false information. Avoid damaging a person's reputation and work. ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तलाफ राय से कैसे निपटा जाए। ऑनलाइन होते हुए इख्तलाफ राय से निपटने के चंद उसूल दर्ज झैल हैं। जब आप ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में तकलीफ़ या नाराज़गी महसूस करें तो फ़ौरन इसका जवाब ना दें। कुछ देर सोच विचार के बाद ईमेल या पोस्ट को दोबारा पढ़ें और ठंडे दिमाग से जवाब दें। इख्तलाफ राय की सूरत में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और दूसरों की राय का एहतराम करें। अपना रवैया मुस्बत रखें और तनकीद को खुशदिली से कबूल करें। इल्ज़ाम तराशी से गुरेज़ करें। बातचीत के वक्त मुनासिब ज़बान और बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल करें। दलाइल से अपनी बात वाज़िया करें। Here are some rules for dealing with disagreements online. When you feel annoyed or angry about an email or social media or post, don't respond immediately. After some thought, reread the mail and post and reply with cool head. In case of disagreement, be patient and respect the opinion of others. Keep your attitude positive and accept criticism cheerfully. Avoid blaming. Use appropriate language and good words when communicating. Clarify your point. अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक, यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स। खुराक, लिबास और रिहाइश इंसान के बुनियादी हुकूक हैं। इनके अलावा हर इंसान को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने, आज़ादी इज़हार और इंसाफ का हक़ हासिल है।
ये सारे हुकूक इंसानी हुकूक कहलाते हैं। ये वो हुकूक हैं जिनके तहत तमाम इंसान यकसां बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हकदार हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फ़राहमी के लिए 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तैयार किया। ये एलामिया 10 दिसंबर 1948 को दुनिया के सामने पेश किया गया। इस एलामिया के अहम नकात ये हैं: तमाम इंसानों के लिए आज़ादी और ज़िंदगी का हक़, मज़हब की आज़ादी का हक़, तालीम, सेहत, मुनासिब खुराक, रिहाइश, लिबास और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हक़, इज़हार राय की आज़ादी का हक़, इम्तियाज़ी सलूक और ग़ुलामी से आज़ादी का हक़, कानून के मुताबिक हर एक के साथ यकसां सलूक करने का हक़, आज़ादाना काम करने और जायदाद रखने का हक़। Food, clothing and shelter are basic human rights. In addition, every human being has the right to freedom of expression and association. All these rights are called human rights. These are the rights under which all human beings are entitled to equal basic needs and facilities. In 1945, the United Nations drafted the Universal Declaration of Human Rights to protect human rights and provide justice. This declaration was presented to the world on December 10, 1948. The key points of this declaration are: the right to freedom and life for all human beings, the right to education, the right to adequate food, housing, clothing, and social protection, the right to discrimination, the freedom from slavery, the right to equal treatment of all in accordance with the law, the right to freedom of religion, the right to freedom of expression. ये हुकूक सबके लिए यकसां हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कौम, रंग, नस्ल, सकाफ़त, मज़हब और ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हों। हर इंसान को चाहिए कि वो इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, सबकी इज़्ज़त करे, एक दूसरे की राय का एहतराम करे, इख्तिलाफ़ राय की सूरत में अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे ताकि दूसरों की बात को सुन सके। अगर किसी मामले में दूसरे की बात दुरुस्त हो तो इसको खुशदिली से मान ले। अगर दूसरे की बात सही ना लगे तो दलाइल से अपनी बात वाज़िया करे और बहसो मुबाहिसे से गुरेज करे। These rights are the same for all because in the sight of Allah Almighty, all human beings are equal, regardless of their race, color, culture, religion, and language. Everyone must protect human rights, respect everyone, respect each other's opinion. In case of disagreement, create tolerance in yourself so that you can curse the words of others. If the other person is right in one matter, accept it gladly. If the other person's statement does not seem correct, he should clarify his point with arguments and avoid discussion and debate.